हमारे एक साथी हैं विवेक यादव। उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में आकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए, लेकिन 1 साल बीत जाने तक भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है और पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके बाद जब हमने इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने की सोची तो सामने आया कि इस मामले में सिर्फ एक ही पेज नहीं बल्कि कई सारे हैं। जैसे किन्हीं स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है तो किन्हीं को लाभ मिल चुका है और बैंक उनसे दोगुनी कीमत पर ब्याज वसूल कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट शो। आज के शो में बात होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। क्या है ये, कब आई योजना, क्यों करते हैं स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई, साथ ही इसकी वजह से स्टूडेंट को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत इसलिए की ताकि स्टूडेंट को हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन, MBA समेत दूसरे कोर्स में पढ़ाई करने के लिए लोन मिल सके। इस योजना के जरिए स्टूडेंट को 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और 4% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन चुकाना होता है। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए ये 1% ब्याज दर के साथ लोन चुकाना होगा। यानी अगर आपने 4 लाख का लोन लिया है तो उस पर सालाना इंटरेस्ट 16,000 होगा। महिला और दिव्यांग के लिए 4,000 होगा। अगर आप 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसे आपको 5 साल में आसान किश्तों में चुकाना होगा। अगर लोन अमाउंट 2 लाख से ऊपर होता है तो लोन चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी। आपको लोन 7 साल में चुका सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई ऋण की राशि से छात्रों द्वारा लैपटॉप, कोचिंग की फीस, हॉस्टल की सुविधा तथा किताबों की शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। वह सभी छात्र जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये तो हो गई योजना की बात। अब आते हैं छात्रों की दिक्कतों पर। दरअसल एक छात्र है शोलिया जो JNU से चाइनीज लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बिहार सरकार से 7 निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। करीब 2 सालों में वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आखिरी प्रक्रिया के लिए जब वो अपने जिला के नजदीकी DRCC कार्यालय गईं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से वेरीफाई किया गया, जिसमें जांचकर्ताओं को समझ ही नहीं आया कि स्टूडेंट किसकी पढ़ाई कर रही है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज भाषा में भी पढ़ाई होती है। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं। इस भाषा के लिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने श्वेला से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है। मेरा नाम शौर्या है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था अक्टूबर 2021 में। उसके 1 सप्ताह के बाद मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। देन कुछ दिनों तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देन मैं अपने DRCC के पास गई और मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि मेरा TPBS पेंडिंग है। वहाँ पे भी काफ़ी समस्याएं आई थी वेरिफिकेशन के लिए, हालांकि वो समस्याएं सॉल्व हो गई। उसके बाद जब कुछ महीने बीत गए, जब मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ और मैं अपने DRCC में गई तो पता चला मेरा फाइल पेंडिंग है। DRCC से भी काफ़ी लापरवाही, उन्होंने मेरा बोनाफाइड अटैच नहीं किया था और करेंट ईयर को लेकर के थोड़ी समस्याएं आ गई थी। जब ये सारा काम हो गया और मेरा एप्लीकेशन पटना फॉरवर्ड हुआ तो मुझे पता चलता है हेडक्वार्टर से कि मैं लोन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने फॉरेन लैंग्वेज का चयन किया हुआ है। और मैंने उनसे कॉल करके पूछा सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि फॉरेन लैंग्वेज को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड नहीं करती। जब ऐसा था तो मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? जब सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, डाटा चेक हुआ था, TPBS से वेरिफिकेशन हुआ था, देन इस बात की सूचना मुझे पहले क्यों नहीं दी गई कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ? और मैंने गाइडलाइंस में चेक किया था, BA इन ऑल सब्जेक्ट साफ मेंशन किया हुआ है। और अब मैं जब सब कुछ हो चुका है और अंतिम चयन का अप्रूवल बाकी है तो मुझे ये जानकारी दी जा रही है कि मैं लोन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। हालांकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइन के मुताबिक ये योजना BA के सभी कोर्सेज के लिए है और JNU विदेशी भाषा में BA की डिग्री देता है। ये तो हो गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर एक तरह की दिक्कत, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ तो मिला लेकिन लोन चुकाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस समस्या को लेकर हमारी मुकुल आनंद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया।
जो उन्हें मिलना शुरू हुआ 2018 से। लोन लेते समय बिहार सरकार की तरफ से उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और ब्याज की जो दर होगी वो 4% ही होगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो लोन लौटाने के लिए बैंक गए तो उनसे 9% ब्याज दर ली जा रही है। इस हिसाब से उन्हें 4 लाख लोन के साथ 10 लाख देना पड़ रहा है। सुनिए इस पूरे मामले पर मुकुल का क्या कहना है। तो ये मुझे 2017 में मिला था। 2016 से 2018 के बीच बिहार सरकार के पास अपना कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं था, इसलिए हमें ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिखा के किसी भी बैंक से बिहार सरकार ने बोला आप ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिखाओ, ये देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। तो हमें बिहार सरकार ने बोला कि आप किसी भी बैंक में ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिखाइए और आपको 4 लाख रुपए तक का लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिसकी गारंटी बिहार सरकार लेगी। और उस लोन में ये प्रावधान भी था कि अगर आपने लोन लिया है तो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके 1 वर्ष पश्चात तक आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। जैसे मैंने अगर मेरी पढ़ाई 2016 से 2020 के बीच हुई है और 2020 जून में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, तो 2021 जून तक जो मेरा लोन का अमाउंट रहेगा बैंक में वो 4 लाख तक का ही रहेगा, अगर मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया है। 2021 जून के बाद से बैंक हमसे 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस पर पैसे लेगी। तो 2018 में मैंने पहला इंस्टॉलमेंट जो बैंक ने मुझे दिया था, मेरा लोन का अमाउंट 4 लाख रुपए का था। मेरी पढ़ाई 2020 जून में कंप्लीट हुई। उसके कुछ दिनों बाद जब मुझे जॉब लगा और मैं बैंक वापस गया कि मुझे पैसे वापस करने हैं, कितने पैसे हुए, कैसे कितने ईएमआई में देने हैं, तो जो अमाउंट बैंक ने मुझे शो किया उसको देख के मेरे होश उड़ गए। बैंक हमसे 9% से ज़्यादा, लगभग 10% के आसपास का इंटरेस्ट रेट वसूल रही है, और वो भी तब से जब से हमने पैसे लेने शुरू किए हैं। जैसे मैंने बताया कि 2018 में मुझे पहला अमाउंट मिला, जैसे मेरा 1,12,000 या 1,20,000 के आसपास अमाउंट था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है अभी। तो 2018 से बैंक ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया उस 1,20,000 पे। फिर 2018 के लास्ट में अगर मैंने 1,20,000 दोबारा लिया तो उस टाइम फिर उन्होंने उस पर इंटरेस्ट रेट लेना शुरू किया। और इस तरह से जो जून 2021 में मेरा लोन का अमाउंट 4 लाख रुपए होने चाहिए थे, वो बढ़ के जून 2021 में 5.5 से ज़्यादा का हो गया। और इस तरह से अगर मैं इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में मैं अगर पे करता रहूं तो वो अमाउंट जो मैंने 4 लाख का लिया वो मुझे 10 लाख से ज़्यादा रुपए बैंक को वापस करने होंगे। तो ये मेरी ही नहीं, मेरे तरह हजारों छात्रों की समस्या है जिन्होंने 2016 से 2018 के बीच ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बैंक से लोन लिया। यहाँ हमने समस्याओं से जूझ रहे 2 छात्रों की बात की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें इन समस्याओं से निपटना पड़ रहा है। जब इस मामले को लेकर हमने डीआरसीसी माधेपुरा में शैलेश कुमार पांडे से बात की तो सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया। बैंक से जो लिया गया है, ये जो स्कीम जो चल रही है 2 अक्टूबर 2016 से चल रही है जी। ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है 31 मार्च 2018 से पहले, और एक है आपको 1 अप्रैल 2018 के बाद और टिल डेट। तो आप जो बात कर रही हैं वो 31 मार्च 2018 से पहले की बात कर रही हैं। हाँ, उसमें ऐसा था कि जो उस समय का जो बेस रेट होता था उससे मैक्सिमम 2% जो है ज्यादा लेना था। मैक्सिमम 2% बैंकों का, जो हर बैंक के साथ जो है बिहार गवर्नमेंट का जो है आपको ये हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ था, एमओयू साइन हुआ था।
तो हर बैंक का इंडिविजुअल है। अब उसके साथ क्या साइन हुआ है वो बैंक बता देगा। लेकिन जब ये चीज हुई कि जब तक अपना वो नहीं था और 2018 के बाद बैंकों के साथ ये भी बंद हो गया और सरकार खुद से लोन देने लगी, लेकिन उस वक्त जिस बच्चे की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उनका ये कहना है कि उस वक्त उनसे वादा किया गया था कि आप इसकी टेंशन मत लो, जितना है उसी आधार पे दिया रिटर्न जाएगा। में क्या वादा किया गया है, वो क्या है उनका रिटर्न में क्या है, वो बैंक के साथ एग्रीमेंट किए होंगे। आप एग्रीमेंट कॉपी ले लो आप उनसे, और उससे जो है ज्यादा जो ये होता है वो बैंक ज्यादा ले रहा है, तो कैंडिडेट को बोलो कि हमारा गारंटर जो है बिहार सरकार था, बिहार सरकार जो है इसकी लायबिलिटी बिहार सरकार की, मेरी नहीं है। आप कैंडिडेट को आप ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो ये आपने मेंशन किया था उस चीज में कि क्योंकि जो स्कीम है उसमें 4% का था और बैंकों के साथ ये नहीं क्योंकि ऐसा अब वो 4% आपको 1 अप्रैल के बाद का शुरू हुआ है। उसके पहले तो वही था, बेस रेट प्लस मैक्सिमम 2% जो है बेस रेट का। तो वो MOU साइन हुआ होगा जिस बैंक से उनके साथ हुआ होगा, तो उन्होंने जो उनको जो है सैंक्शन लोन हुआ होगा उसमें पूरा एग्रीमेंट में उनका साइन होगा। एग्रीमेंट में देख लीजिए, एग्रीमेंट से इतर यदि वो ले रहे हैं तो कैंडिडेट जो है एकदम फ्री है ये बोलने के लिए कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी जो है बिहार सरकार की। हालांकि अधिकारियों की इस बात पर परेशानियों का सामना कर रहे लाभार्थियों का कहना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो एक ही है, इसके लिए 2 अलग-अलग रूल नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है उसे खुद मुख्यमंत्री गलत बता रहे हैं, तो ये अधिकारी हमें क्यों कह रहे हैं कि बैंक से निपटिए, इसमें हमारा क्या कसूर है। फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lalantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।